हेलो दोस्तों, स्वागत है उत्कर्ष अपने चैनल में। इस वीडियो में लेकर आए हैं 14 मार्च के जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और एनालिसिस के साथ सभी 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रजक। क्या हो जाएगा दोस्तों? रजक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दो नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अनियनन क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्व बल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में बोल रहा है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो इसका आंसर सही हो जाता हर्बर्ट स्पेंसर। तो चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है, यह किसने लिखा है? तो यह रचना किसकी है? तो कुमार गंधर्व की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है वो है कितना? 40 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होता है? सी हो जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। CIF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ये सही आंसर जो है वो sp3 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में बोल रहा है, द प्रिंसिपल क्लाउज इन द एबव सेंटेंस इज। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होता है बी, ही हैड रीड मिल्टन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता है ए, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होता है एक निंदा प्रस्ताव हो जाता और एक अविश्वास प्रस्ताव हो जाता। तो ये दोनों किस में है? तो ये दोनों जो है बी में है, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 में बोल रहा है, मौर्य अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों? बृहदत्त था। सही आंसर हो जाता। अगला चलते हैं 13 नंबर, बोला CNG मुख्य रूप से बनी है। तो CNG मुख्य रूप से किससे बनी है? तो मीथेन से बनी है। आपका ये नंबर सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता ए, यानी कि पुलूमर का रोग इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 15 में बोल रहा है, यौगिक जिसका द्विध्रुव अघूर्ण नहीं है वह है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 में बोल रहा है, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 16 का सही आंसर हो जाता बी, यानी कि कार्ल पियर्सन हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है 17 नंबर, इसमें बोल रहा है, निम्न यौगिक में से कौन सा अनुचुंबकीय एक एवं रंगीन दोनों है? कौन अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाता क्या दोस्तों? 17 का सही आंसर जो है वो हो जाता डी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। 18, तो 18 का इसको पढ़ के आंसर देना होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, कन्फ्यूज में थोड़ा सा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब 19 का देखते हैं। 19 का हो गया। 19 का क्वेश्चन है, यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए हो जाता है, यानी कि मांग का अधिक हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है 32 में बोल रहा है कि
रंगराजन जो समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो इसका क्या आंसर होता दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाता वो ए हो जाता, यानी कि शहरी क्षेत्र में 1407 और ग्रामीण क्षेत्र में 972 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 33 में बोल रहा है निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 33 का सही आंसर हो जाता वो बी हो जाता, यानी कि एक भारतीय बैंक से किसी विदेशी उधारकर्ता को ऋण, ये इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 34 निम्न में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़िला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है। तो 34 का सही आंसर क्या था दोस्तों, 34 का सही आंसर डी हो जाता ताज बीबी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो जीन गोटमैन हो जाता है इसका सही आंसर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो 14 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का अगर एनालिसिस आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अपना आंसर की मिला लीजिएगा कितना आ रहा है, और कमेंट में अपना आंसर की जरूर बताइए ताकि कट ऑफ में मतलब कट ऑफ का आंसर लगाने में थोड़ा सा हमको सहायता मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, तो यह प्राकृत भाषा है। चलिए अगला देखते हैं 37, यह बोल रहा है संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 3.5% हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है बूलियन बीजगणित इतना में अवयवों ए बी और बी के प्रत्येक युग्म के लिए इतना का मान क्या होता। तो इसका सही आंसर क्या होता दोस्तों, इसका आंसर जो होता है वो डी हो जाता है, यानी कि बी डैश हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर, इसमें बोल रहा है बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वेग का व्यंजक क्या होगा। तो उसका व्यंजक क्या था दोस्तों, 39 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाता, यानी कि ये वाला सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 40 में बोल रहा है रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है वो किस पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है संवेग के संरक्षण पर, इसका आंसर हो जाता है सही आंसर। चलिए 41 का देखते हैं। 41 में बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन द दैट फॉलो इट। तो इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर नोटिस शुड ऑलवेज बी। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों, 41 का ए हो जाता फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इसका सही आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद व युग्मोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है। तो इसका सही 42 का सही आंसर क्या है दोस्तों, सी हो जाता टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म, इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है 43, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 43 का बी हो जाता हरि शंकर परसाई हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 44, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 44 का सही आंसर क्या होता दोस्तों, कार्ल मार्क्स हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है, बोल रहा है गालिब जो है, गालिब यानी कि सोनेट किसकी रचना है। तो 45 का सही आंसर क्या है दोस्तों, गालिब जो है वो त्रिलोचन का रचना है। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तीसरा पूछा है तो झारखंड हो जाता। चलिए 47 का आंसर देख लेते हैं। 47 का, तो 47 का आंसर क्या है दोस्तों, 47 का जो आंसर है वो हो जाता सी हो जाता, यानी कि ये वाला सी हो जाता है, x² बराबर 2 + log x + 2x + c हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 48 में बोल रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं या अथवा दो
अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 49। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधायक के लिए बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? दहेज निरोध विधायक के लिए बुलाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं 50। 50 में बोल रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, तो कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 50 का वो डी हो जाता है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। चलिए अगला देख लेते हैं 51। बोल रहा है संख्या इतना का वैज्ञानिक निरूपण क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाता बी हो जाता, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट लिया था वैज्ञानिक इसमें, और जितना संख्या जो बचा उसका पावर में चढ़ा दिया जाता है 10 ओवर में, तो इसका आंसर क्या होता है? बी हो जाता। चलिए 52 जो है 52 में बोल रहा है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 52 का इसका जो आंसर हो जाता है वो 52 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए हम गलत आंसर नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला है 53 नंबर। 53 में बोल रहा है इसको पढ़ने के बाद आंसर दिया जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका 53 का जो आंसर होगा उसका 53 का आंसर क्या है दोस्तों? वो बी हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं 54। इसमें बोल रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो वह किसके शासन के थे? तो कनिष्क के शासन काल से संबंधित थे। चलिए अगला देख लेते हैं 55। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 55 का था सी, यानी कि राज्य युद्धों का परिणाम है। 55 का क्या है दोस्तों? 55 का डी हो जाता, 55 का डी हो जाता, यानी कि सॉरी दोस्तों 55 का डी हो जाता है, यानी कि राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। चलिए अगला है 56। इसका जो है 56 का बोल रहा है सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके। तो 57 का क्या सही आंसर हो जाता है दोस्तों? 57 का सी हो जाता, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, ये इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है 57 नंबर में निम्न में से कौन संवहनीय क्रिस्टोगैम्स यानी अपुष्पीय है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 57 का सी हो जाता। चलिए अगला है 58। निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता वो अफ्रीका हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निम्न में से सही विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 59 का सही आंसर होता है वो आप लोग बता दीजिए कमेंट में। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, कन्फ्यूजन में है, इसलिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जिसको पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिप्सम का 60 नंबर क्वेश्चन है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो ये सबको पता था, आप लोग मार के आए होंगे CaSO4 × 2H2O, जो हमारा है उनका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 61 में बोल रहा है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश होना। तो इसमें बोल रहा है दिस सेंटेंस डज नॉट मीन, मतलब इसका कौन सा मतलब नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होता है वो इट इज ड्रिंगलिंग हो जाता, इट इज ड्रिंगलिंग हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 62 का सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका 1 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 63 का जो मैथ है, इसका जो आंसर क्या है दोस्तों? एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी यानी कि रेडियो क्षैतिज दूरी का आकलन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होता है वो 80 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और जो 21 तारीख का भी जो एग्जाम होने वाला है उनका भी सटीक वीडियो इसी तरह से हम लेके आएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के समय की शर्त है। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाता दोस्तों? सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 65 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वन के लिए सत्य नहीं है?
तो 65 का क्या 65 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी हो जाता। किन्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहाँ पर क्रियाकारक जुड़ता है। चलिए अगला देखते हैं 66। 66 का जो है बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस वन n इंटू एन प्लस 5 हमेशा होता है। तो यह क्या होता है दोस्तों? एक सम संख्या होता है। तो चलिए अगला देखते हैं 67 नंबर। 67 में बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 67 जो है 67 का आंसर क्या है दोस्तों? सी हो जाता है, यानी कि 16 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है 68 का है। बोल रहा है परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 68 का 68 का दोस्तों मेरे पास आंसर इसका कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आप लोग अगर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि फ्रेंड सबका भी माद हो जाए। चलिए देखते हैं अब 69 नंबर। अनुक्रम जो है इसमें बोला अनुक्रम इतना इतना का कौन सा पद शुद्ध वास्तविक है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? छठा हो जाता। चलिए अगला है 70। इसे बोला राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता 10 जनवरी 1920 को आया था। चलिए अगला देख लेते हैं 71। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो 71 का जो सही आंसर है वो डी हो जाता, जयप्रकाश नारायण हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 72 में ये इंग्लिश है, इसको पढ़ने के बाद आंसर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर 72 क्या होता? 72 का 16 हो जाता। 72 का बी यानी 16 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 73। इसमें बोल रहा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 73 का इसका होता ए दैवीय सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 74। इसमें बोल रहा है भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 75। इसमें बोल रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाता है, यानी विटामिन सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 76। के MnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 76 का इसका सही आंसर ए हो जाता, 3/5 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 77। इसमें बोल रहा है निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो 77 का आंसर क्या है दोस्तों? 77 का जो आंसर है वो ए हो जाता, यानी कि कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, इसका सही आंसर हो जाता। चलिए 78 का देख लेते हैं। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाता है, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं 80। इसमें बोल रहा है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाता, यानी कि उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य हो जाता। चलिए 81 बोल रहा है निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होता है? इसका सही आंसर सोडियम हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम था? सबसे न्यूनतम जो था वो इसमें था, हरियाणा में था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए उसके बाद ये मेघालय में हो जाता। चलिए सही आंसर मेघालय हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, जिसमें बोल रहा है 4 सिक्के उछलने पर 3 पर चित आने की प्रयोक्ता क्या होता? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाता, 1/4। चलिए अगला देख लेते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? मेंडल हो जाता है, जो मटर के पौधे पर प्रयोग करके ये किया था, आनुवंशिकी का जो प्रयोग किया था। चलिए अगला देख लेते हैं 85। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 319
हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 86। इसमें बोल रहा है इसका क्वेश्चन बोला इन अचीव्स मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 86 का जो सही आंसर है वो आप लोग बताइए कमेंट में। इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, इसलिए नहीं बताएंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं जिनको पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 का 87 का। तो वो है एक लकड़ी जो है वह क्या है? तो एक लकड़ी जो है वह प्राथमिक ईंधन होता है। चलिए अगला देख लेते हैं 88। पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर 11 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर कुंगजू हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं, तारे का रंग इंगित करता है, तो तारे का रंग उसके ताप को इंगित करता है, सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है इसका इंग्लिश है, इसका बोल रहा है 92, अच्छा हिंदी है, जीके है। चलिए 92 जो है इसको बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के लिए सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता दोनों शब्द का प्रथम अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाता, यानी कि ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाता सी हो जाता, यानी कि प्रथम पद कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन सेकंड पद जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाता। चलिए 93 का देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 93 का सही आंसर वो बी हो जाता, रघुवीर सहाय हो जाता। चलिए अब देखते हैं 94 नंबर, बोल रहा है इतना के वर्गमूल के अंकों का योग कितना है? यानी 9,92,016 का वर्गमूल अंकों का योग कितना हो जाता? तो ये 24 हो जाता आंसर, सही आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 95। बोल रहा है फलन इतना का प्रांत क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाता, -∞ और 2, यानी कि बी हो जाता। चलिए अगला है निम्नलिखित में 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद नाजीवाद का संस्थापक था? तो इसका एडोल्फ हिटलर सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 97। बोल रहा है 0.23 पर बार बराबर कितना हो जाता? तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाता, यानी कि 7/30 हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 98। तो इसका जो है बोल रहा है टू व्हिच रजिस्टर द प्रीएमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 98 का? इसका सही आंसर बी हो जाता, फॉर्मल हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं 99 नंबर, बोल रहा है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए आज देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन है 100, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाता? तो इसका सही आंसर हो जाता सी, यानी कि इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, इसका सही आंसर हो जाता। दोस्तों एक पेज हमको नहीं मिला था जो 20 से लेके 31 तक है, यानी कि कितना क्वेश्चन छूट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों इस वीडियो में, जो कि हमको उसका PDF नहीं मिला था, यानी एक पेज छूट गया था 12 क्वेश्चन का। तो उसका आप लोग देख लीजिएगा इधर उधर से, हमको चूँकि हमको PDF नहीं मिल पाया इसलिए उसका वीडियो नहीं बना पाए, नहीं तो इसमें बना लेते सबका। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।